नमस्कार, मैं खुशी आज आपके साथ जुड़ चुकी हूँ भारतीय न्यूज़ पे और आज हम मौजूद हैं यहाँ का मराठी साहित्य सम्मेलन में। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनके राय। आपका नाम? मुकुंद वेताळ। मुकुंद जी, क्या है ये जो आप दिखा रहे हैं अपनी स्टॉल पे, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने ये जो है ना ये पेपर से फ्लावर बनाया है। ये पेपर से बने हुए हैं? हाँ, मैं पुणे में आर्ट टीचर था और क्राफ्ट भी सिखाता था। क्राफ्ट मैंने ये बच्चों के लिए हर रोज़ कुछ देना पड़ता है ना नया। बच्चों एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते, तो ये इस वास्ते मैंने जो ये डेवलप किया। अच्छा। ये फोल्डिंग में, पेपर फोल्डिंग में फ्लावर डेवलप किया। कितना टाइम लग जाता है एक ये बनाने में? ये बनाने में एक आधा घंटा लगता है। आधा घंटा? हाँ। अच्छा। ये भी पेपर से ही बना हुआ है, ये देख सकते हैं हम। हाँ, अच्छा, ये आपने नीचे पेस्ट करा हुआ है? हाँ, नीचे पेस्ट करा हुआ है। हाँ, ये आप एक कितने का देते हो? ये 500 रुपये में देता हूँ। 500 का एक? हाँ हाँ, ये भी 500 ये भी फोल्ड हो जाता है। अच्छा। हाँ। आपका नाम? दुर्गेश काळे। आपका? लोकेश अनबुले। आपने ये जो दीवार पे पिक्चरें चिपका रखी हैं, आप थोड़ा बताएंगे इनके बारे में? ये मिल में काम करते थे। काय भाई स्टोन माइन, उसमें काम करते थे पहले। फिर हाँ, उसके बाद उन्होंने मिल में काम चालू किया, वर्कर यूनियन बनाई। उसमें वो हाँ मिल में काम कर रहा है। वर्कर यूनियन के लिए ये गाने लिखते थे, उनका जोश बढ़ाने के लिए। उसके बाद सातारा से वो मुंबई गए। उधर से जब मुंबई गुजरात को जाने वाली थी, तब इन्होंने अपने लिटरेचर के माध्यम से मुंबई को इधर ही रखा, महाराष्ट्र में ही रखा। ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ। फ्लोरा फाउंटेन पे उन्होंने बहुत सारे 10-10 हज़ार के क्राउड को ये स्पीच देते थे, गाने बताते थे। ये सारी पिक्चरें एआई से बनाई हुई है आपने? ऐसे बने, उनका खाली एक ही फोटो है ये ओरिजिनल। अच्छा, एक फोटो से इन्होंने ये जो सारी पिक्चरें हैं वो एआई से बनाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे एंड स्टोरी बता दो आप थोड़ा। रशिया गए थे उस वक्त के, मॉस्को, लेनिनग्राड के स्टैचू के उधर से ये सब इन्होंने टोटल 37 नॉवेल लिखी, 9 फोक लिटरेचर लिखे। इनको क्या बोलते हैं मालूम है? मैक्सिम गोर्की ऑफ इंडिया। हाँ, और इन्होंने इनके 9 लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हुए उनकी नॉवेल्स। और ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े, मतलब मेन स्ट्रीम में अभी लेट आए, लेकिन ये ऑलरेडी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। हेलो, आपका नाम? माई सेल्फ सुशील। आपका? मेरा नाम राम है। तो ये किस बारे में स्टॉल है? जैसा कि वैसे तो हम देख रहे हैं आप पेंटिंग वगैरह स्केचेस कर रहे हो, तो आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो? हम लोग है ना, यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर आता है तो हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं। एक तो लाइव स्केच है जिसमें वो जैसे दिखते हैं वैसा बनता है, एंड एक है कैरिकेचर्स, तो उसमें उनका कार्टूनिस्ट वर्जन बनता है। लाइक जैसे देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वहाँ पे सैम्पल्स भी रखे हुए हैं, तो उस तरीके का। तो अभी आप किसी का लाइव बना रहे हो? ये हाँ, ये जो है ये लाइव स्केच है। हम ये मैम बैठी हुई हैं, तो मैम का ही ये बनाया था। हालांकि इन्होंने मुझे फ़ोटो दिया था ताकि एक पोज आए इनका बस, ओके। बट वैसे हम लाइव बना रहे हैं यहाँ पे, और ये भी बना रहे हैं लाइव कैरिकेचर, कार्टून वर्जन होता है। चार्जेस क्या है इन सब के? इनके चार्जेस हमने यहाँ पे लिस्ट लगाई हुई है। ये 450 से स्टार्टेड हैं, तो वही 450 हमने इसका मिनिमम प्राइस रखा है कैरिकेचर का, एंड स्केच का सबसे मिनिमम प्राइस है 650। आपका नाम? हाँ, अंबदा चंद्रकांत सग्गम, और मेरा ये पार्टनर है अनिकेत बोबड़े। तो आप थोड़ा बता सकते हैं आज आपने स्टॉल में क्या लगाया हुआ है? पुनेरी साड़ी और ड्रेस मटेरियल हमारा स्पेशली ये है, हम खुद बनाते हैं यहाँ पर। हमारा खुद का होम प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है। तो यहाँ तो किताबें वगैरह उसका साहित्य सम्मेलन तो रहता है, कुछ अलग, मतलब कस्टमर लोगों के लिए, आने वालों के लिए कुछ अलग कुछ तो करने का हमारा सर का कोशिश है। तो हम उसको कैसा कोशिश करके उसको एकदम सक्सेसफुल करना चाहते हैं। तो हमारा पुणे में ना एशियन कुंदन टेक्सटाइल बोल के उधर फैक्ट्री है, खुद का मैन्युफैक्चर है ड्रेस। उसमें हम पुनेरी स्पेशल ड्रेस मटेरियल और साड़ी बनाते हैं। मतलब उधर धागे से लेके पूरा साड़ी बनने तक, ड्रेस मटेरियल का कपड़ा बनने तक पूरा प्रोसेस हमारा खुद का ही है। ओके, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया माल हम सप्लाई करते हैं। मतलब ये जो है साड़ी, ये ड्रेस मटेरियल है, वो ड्रेस मटेरियल साड़ी है।
तो ये मतलब आपका खुद का है, आपने खुद ही डिज़ाइन वगैरह किया है? ओ, तो काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारा ओनर का नाम है सुभाष नरसिंह कुंदन। उनके 2 लड़के हैं, अनिल सुभाष कुंदन और सुनील सुभाष कुंदन। ये पुणे में अष्टविनायक गणपति चिंतामणि गणपति थेऊर, इधर हमारा वो मंदिर से आधा किलोमीटर पहले हमारा फैक्ट्री है, कुंदन मिल बोल के। फिर सब लोग को मेरा एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कभी आप पुणे में आए ना, अष्टविनायक मंदिर के पास आए तो हमारे फैक्ट्री को विजिट करके जाना। मेरा नाम हंसराज महानुभाव खमनेकर। हम महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर महानुभाव साहित्य का स्टॉल लेकर आए हैं। वैसे महानुभाव पंथ का प्रसार शुरू में महाराष्ट्र में हुआ और 500 साल पहले ये इस पंथ का प्रचार उत्तर भारत में हुआ। और इस पंथ के बहुत से अनुयायी उत्तर भारत में है, जैसे कि दिल्ली महानगर में महानुभाव पंथ के 16 मंदिर है। जम्मू प्रांत, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दिल्ली में अच्छा लगा आके, लेकिन इतना यहाँ पर जो प्रतिशत चाहिए वो नहीं मिला। क्योंकि मराठी भाषा जो है ये सारी भाषाओं की जननी है। जैसे कि अब मराठी में बोलते हैं कि दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, है ना, यह एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य यह हो गया कि ज्ञानेश्वरी का वाक्य है, एक वो भी है जो कल तारा भोळकर मैडम है साहित्यक, उन्होंने बोली हुई। तो बस ये बोलने के लिए अगर कहीं और देखा जाए तो 2 ही वाक्य है, लेकिन सही वाक्य जो मराठी के है वो महानुभाव संप्रदाय में ही है। और मराठी का उगम जो है वो भी महानुभाव संप्रदाय से ही है। स्मृति स्थल में हमारे आचार्य जी कहते हैं उनके शिष्य को, नेनेगामी तुमचा अस्मत कस्मत, मतलब संस्कृत हमें पता नहीं है, मज श्री चक्रधर हे मराठी निरूपिले, मुझे श्री चक्रधर महाराज जी ने मराठी बताई हुई है। क्योंकि मराठी की जननी, मराठी जिनकी परावाणी से निकली हुई है वो केवल श्री चक्रधर महाराज जी है। और कल की जो बात हुई मैडम जी का, जो श्रीमती तारा मैडम जी का जो व्याख्यान हुआ अतिशय सुंदर पद्धत से हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जाति वर्ण में उच्च व्यवस्था, मतलब उच्च जाति के उच्च वर्ण के एकनाथ महाराज और उनके संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, लेकिन इन दोनों से भी पहले, शायद उन्हें ये इस बात का पता होना चाहिए कि इन दोनों से भी पहले जो कालखंड है वो श्री चक्रधर महाराज जी का है। आपका नाम? मेरा नाम शीतल सीताराम थेटेगोड़ से है। ये कविताएं जो है मैंने लिखी है और स्कल्पचर सर ने बनाए हैं। वो इसका ये जो बनाया है आपने, ये किस तरीके से बनाया आपने? ये सर ने बनाए हैं। मेरा नाम खुशहाल जादव है, मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। मैंने ये फाइबर ग्लास का मीडियम है इसका, और ये जो बनाए जो है ये स्त्रियों के जीवन शैली जो होती है उसके हिसाब से बनाए हैं। मैडम ने जो कविता लिखी है वो कविता का जो अर्थ है उसको मैंने 3D का एक 3D फॉर्म दिया है, और उसके हिसाब से जो उन्होंने उसका भावार्थ जो है वो वहाँ पे डालने का प्रयत्न किया है मैंने। तो आपके स्टॉल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा है, मतलब पूरे बाहर से, तो इसके पीछे क्या थॉट था आपका? अभी ये जो है वो रेप का जो है ना उस पे है वो, यहाँ से जो ग्लास है ना, मतलब जो रेपिस्ट या एसिड अटैक से पीड़ित जो महिलाएं हैं उसका व्यू चेंज हो जाता है समाज का, उसको देखने का। यहाँ से देखते हैं हम, सामने से वो ऐसे रहते, लेकिन वो इवेंट के बाद ऐसा हो जाता है व्यू सबका, लोगों का, समाज का, उसके बारे में। जैसे ये हम नेचुरल देखते हैं, जो लेडीज़ है वो लेडीज़ ही रहती है, लेकिन समाज की एक चौकट है, उसमें से समाज जब उस चौकट से देखता है उसको, तो वो फिर कौन से नज़र से देखता है। यहाँ पे शीशे को क्रैक किया है, बराबर। अगर उस टाइप उधर से देखेंगे, उस एंगल से देखेंगे, तो वो चेहरे को एक क्रैक गया है ऐसा दिखेगा, और जो जीवन है वो स्पॉइल हो जाता है उस इवेंट के बाद, वैसा दिखा है वो। लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरली रहता है। अगर सामने से देखेंगे तो वो जो है स्त्री है वो वही रहती है, उसका सिर्फ बाह्य रूप आप खराब कर सकते हो,
इस एंगल से देखोगे तो उसको एसिड अटैक से वो ख़राब किया जाता है, लेकिन उसका बाह्य रूप ख़राब कर सकते हो, लेकिन जो अंदर का है सामने से जो दिखता है वो कुछ हाथ नहीं लगा सकता। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट से जाना, लोगों ने अपने स्टॉल्स के माध्यम से अपने कल्चरों को बढ़ावा दिया। इन्हीं और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ को। मैं वंशिका व्यास, कैमरामैन सिद्धार्थ सुनील के साथ।